हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। तो गाइस, ये स्टोरी मैं अपने रियल वॉइस में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड जिसको भी अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हो, एंड जिसको अच्छा लगे वो सुन सकता है। ओके। एंड ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो इसको रियल लाइफ से बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए। बस इसको एक एंटरटेनमेंट के लिए लिया जाए। ओके, मैं पहले बता रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। ओके, तो हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं एक रोड को। बारिश का मौसम था, काले काले बादल आसमान पे छाए हुए थे और बिजलियां कड़क रही थी, हवाएं चल रही थी। और हम उसी रोड पे एक लड़की को भागता हुआ देखते जिसके हाथ में कुछ वेजिटेबल्स के बैग्स थे। वो भाग रही थी और वो डरते हुए सोचती है, हाँ, मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। आज तो मॉम भी मुझे डांटेंगी। और ये बारिश, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं टाइम पे घर भी नहीं पहुंची तो आज मेरी शामत आ जाएगी। और ये बारिश, मैं क्या करूं, क्या करूं? वो अपने आसपास देखती है। तभी उसको दिखता है एक बस स्टैंड। वहां देखती है, वो वहां पर थोड़ी जगह थी, वहां पर बस स्टैंड था, तो बारिश वहां नहीं आ सकती थी क्योंकि वो ऊपर अच्छे से बना हुआ था। तो वो भागकर उस बस स्टैंड के पास खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े भीग चुके थे और बारिश काफी ज्यादा थी। अपने कपड़ों को झाड़ने लगती है और अपने बैग्स को वहीं साइड पे बेंच पे रख देती है। तभी वहां पर कुछ और लड़के भी आते हैं जो बारिश में भीग रहे थे। उनका ग्रुप था, वो लगभग 5 लड़के थे। और अब हम देखते हैं उसी रोड के दूसरे साइड में एक बेंच डला हुआ था और उसके ऊपर एक छतरी थी। धूप और बारिश से बचने के लिए लोगों के बैठने के लिए वो जगह बनाई गई थी। वहीं पे एक लड़का बाइक पे खड़ा, अपनी बाइक पर टेक लगा के खड़ा था और वो सिगरेट को फूंक रहा था। और हम देखते हैं वो जो बाइक वाला लड़का था उसकी नजर जाती है सामने बस स्टैंड पे उस लड़की पर। और वो उस लड़की को गौर से देखने लगता है। और हम बता देते हैं इस लड़की का नाम है श्रेया। ओके। तो श्रेया वहां पर खड़ी होकर बारिश के रुकने का वेट कर रही थी। और तभी उन 4-5 लड़कों का जो ग्रुप था उनके लीडर की नजर जाती है श्रेया पर, जो कि अपने बैग्स को समेटकर वहीं पर डरी सहमी सी बैठी हुई थी क्योंकि वो इन लोगों के आने से डर गई थी। उनका लीडर जब उस लड़की को देखता है, यानी कि हमारी श्रेया को, तो वह समक करते हुए कहता है, तो गाइस, तो आज हमने अच्छी खासी शराब पी है। तो शराब तो हो गई। मुझे लगता है कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए एक लड़की का भी जुगाड़ हो गया। ये सुनकर उसके सारे ग्रुप मेंबर्स श्रेया की तरफ देखने लगते हैं। और ये बातें सुनकर श्रेया और ज्यादा डर जाती है। वो उनकी तरफ शॉकिंगली देखती है। उनका जो लीडर होता है वो श्रेया का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए कहता है, हे लड़की, तुम चलो हमारे साथ, क्योंकि अब तुम हमारा एंटरटेनमेंट करोगी, है ना? वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? बस हमें क्या करना, तुम यहाँ कुछ भी कर रही हो। तभी उनके ग्रुप का दूसरा लड़का कहता है, बॉस, मुझे लगता है कि हमें इसे यहाँ से लेके चलना चाहिए। वैसे भी ये दिखने में तो हॉट हॉट है, कम माल की है। चलिए ना, चलते लेके इसे। अरे लाडले, इसे लेकर ही तो जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। चल चलते, इसको उठा। वो लोग श्रेया को पकड़ के खींचने लगते हैं और श्रेया चिल्लाने लगती है। वो मदद के लिए पुकार रही थी, तो तुम लोग मुझे छोड़ दो। हो कौन? और तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते, समझे? कोई है? प्लीज, कोई मेरी हेल्प कर सकता है? देखो, तुम लोग, मैं तुम्हें तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगी और मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। हाँ, लड़की, बहुत बोलती हो तुम मुझे जेल भिजवाओगी? तुम्हें पता है, हम लोग 10 दिन पहले जेल से ही आ रहे, फिर से चले जाएंगे। वहां तो जाना आना हमारा लगा ही रहता है। हमारे वहां रिश्तेदारी है। तो अरे, इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? उठाओ यार इसे। तभी उनके लीडर के फेस पर एक बहुत तेज पंच आके लगता है और सबके सब शॉक रह जाते हैं।
ये था वही बाइक वाला लड़का। वो अपनी सिगरेट को नीचे फेंकता है और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है, तो क्या कह रहे थे तुम जेल से आए हो है ना? वो लड़का अपनी अंगड़ाई तोड़ते हुए इन सब की तरफ देखते हुए अपनी बात को कह रहा था। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें जेल जाने की नहीं बल्कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है। वो उनका लीडर नीचे गिर गया था। वो गुस्से में कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम शायद कभी बेड से उठ ही ना पाओगे। खैर थोड़ी तो दिखानी पड़ेगी। उसके बाद वो लड़का अपनी बेल्ट निकालता है और उसके बाद एक एक करके वो सब को इतना पीटता है। सब लोग हाथ जोड़ रहे थे उसके सामने। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। हम आइंदा से इसको तो क्या किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, आंख उठा तक कर नहीं देखेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हम पर रहम करो। ओह माय गॉड, तुम तो 5 थे ना और तुम मुझसे अकेले से डर गए? तभी उनका लीडर सामने आता है, वो भी धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा के, और कहता है, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ, मैं इसको तो क्या किसी को नहीं देखूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, हम यहाँ से जाने दो, हम प्लीज जाने दो, हमें और मत मारो वरना हम मर जाएंगे। तभी वो लड़का उनके लीडर को लात मार के नीचे गिरा देता है और उसके चेस्ट पे अपने जूते को रखते हुए कहता है, जाने दो। और तुम्हें, मुझे लगता है तुम जैसे लफंगे जब तक यहाँ हो तब तक बेचारी ऐसी लड़कियां अनसेफ है। तो क्यों ना तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि तुम वहीं पड़े रहो, ताकि किसी लड़की को अनसेफ फील ना हो। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज हमें जाने दो प्लीज। ओह, तो तुम्हें मैं जाने दूं, लेकिन अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ओह दुश्मन। उसके बाद वो एक और जोरदार पंच उसके मुंह पे मारता है, जिस जिस कारण उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी वो लड़की भाग कर आती है और उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज इन्हें छोड़ दो, ये मर जाएगा। आ- आप प्लीज इन्हें छोड़ दो। आपने इन्हें बहुत मार लिया, ये लोग माफी भी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इन्हें जाने देना चाहिए। तभी वो लड़का घूर कर उस लड़की को देखता है। बेचारी डर के मारे पीछे ही हट गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए? लेकिन मैंने तो आज खुद से वादा कर लिया है कि मैं इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के रहूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, देखिए छोड़ दीजिए ना। जो हो गया सो हो गया। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हें पता है ना यहाँ क्या हो सकता था? मुझे पता है। वो लड़का उस लड़की के साथ बात करने लगते हैं। मौका देखकर वो सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं और वो लड़का उनकी तरफ देखते हुए कहता है, रुको तुम्हें तो मैं बताता हूँ। वो उनकी तरफ जाने लगता है लेकिन वो लड़की उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहते कि रुक जाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाने दो। वो लड़का अपना हाथ देखता है जो उस लड़की ने पकड़ा हुआ था। वो लड़की ये देखकर उसका हाथ छोड़ देती है। वो लड़का उस लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओगे तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुमने समय देखा है? शाम के 6 बज रहे हैं और ये जो तुम रोड देख रही हो ना, ये पूरी तरह से सुनसान रहता है। यहाँ दिन में भी बहुत कम लोग आते हैं और तुम इस रास्ते से रात शाम के टाइम गुजर रही हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है या अपनी इज्जत? वो लड़की बेचारी इतनी बातें सुनकर, क्योंकि वो लड़का चिल्लाकर बोल रहा था, तो डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं और वो अपनी हल्की सी रोती हुई आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता था, मुझे जल्दी घर जाना था, इसलिए मैं यहाँ से आ गई शॉर्टकट के मारे, वरना मैं यहाँ नहीं आती। मुझे नहीं पता था इस रास्ते के बारे में, ये इतना डेंजरस है। हम्म तुम्हें नहीं पता था ये इतना डेंजरस है? हाँ, ओके, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर चिल्लाया, पर आगे से ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। मैं आपकी एहसानमंद हूँ और मैं आपकी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरे साथ कुछ हो जाता। शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंसानियत के नाते था। वैसे अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी भी हेल्प करता। ठीक है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट से अपने घर जा रही हूँ। देखो, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से अब कोई बस नहीं जाने वाली। यानी कि इस जगह पर शाम के 5 बजे लास्ट बस आती है और अब नहीं आने वाली। तो तुम यहाँ से कैसे जाओगी? अगर तुम पैदल गई तो वो लड़के फिर से शायद तुम्हें परेशान कर सकते। मुझे पता है, लेकिन मैं शायद यहाँ से वापस चले जाऊंगी और लंबे वाले रास्ते से होकर अपने घर चले जाऊंगी। वो लड़का उस लड़की को ही देख रहा था। बेचारी डरते हुए नीचे देखकर बात कर रही थी। वो लड़का अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, चलो, मैं तुम्हें अपनी बाइक पे तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मुझे अपने घर का एड्रेस दे देना। अ, हाँ। वो लड़की धीरे से ऊपर देखती है उस लड़की की तरफ। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? वो लड़की नाम में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। वो है, क्या है ना कि तुम इतने परेशान हो जाओगे। मेरी वजह से पहले ही तुम इतने परेशान हो गए तो। देखो, कोई बात नहीं। अब मैं किसी लड़की को ऐसे सुनसान रास्ते पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा सही सलामत। अम, ठीक ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो लड़का देखता है कि बारिश के कारण उस लड़की की बॉडी भीग गई थी, जिस कारण उसकी जो बॉडी की शेप थी ना वो दिख रही थी। वो अपनी जैकेट निकाल के उस लड़की को ओढ़ाते हुए कहता है, इसे ओढ़ लो, अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच। उस लड़की को बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की हिचकिचाते हुए कहती है, मेरा नाम श्रेया है। और मेरा नाम सिद्धार्थ है। हेलो। हाँ। अ, आपका नाम सिद्धार्थ है? अच्छा नाम है काफी। सिद्धार्थ श्रेया को घूरते हुए कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम इतना सबके सामने डरती हो या अभी इस सिचुएशन की वजह से डरी हुई हो? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं ही क्रिमिनल हूँ। श्रेया अपने हाथों को नाम में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल मैं लोगों से कम बात करती हूँ तो ऐसी ही हूँ। हो अच्छा, तो तुम ऐसी ही हो। कोई बात नहीं, होते ही कुछ लोग जिन्हें कम बोलना पसंद है। तो शायद तुम भी उनमें से एक हो, है ना? हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे ज्यादा बात करना नहीं पसंद और मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। तभी अचानक एक जोरदार बिजली का झटका आता है, यानी कि बिजली गिरती है, जिस वजह से बहुत तेज आवाज होती है और श्रेया काफी डर जाती है। श्रेया डर के मारे उसको हक कर लेती है, सिद्धार्थ को हक कर लेती है। आई एम सॉरी, मैं अपने कैरेक्टर का नाम भूल गई। ओके। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं मेरी कैरेक्टर का नाम भूल गई। श्रेया सिद्धार्थ को हक कर लेती है, टाइटली उसकी शर्ट पकड़ लेती है। और ये देखकर तो दोनों शॉक हो जाते हैं। अचानक से श्रेया सिद्धार्थ को धक्का देती है और कहती है कि आई एम वेरी सॉरी, वो मेरा ऐसा इरादा नहीं था। दरअसल वो बिजली गिरी तो मैं डर गई, वो आवाज की वजह से था। मैं बहुत डर गई थी, मुझे माफ कर दो। श्रेया जल्दी से सिद्धार्थ की शर्ट को झाड़ने लगती है, जैसे कि उसमें कुछ लग गया हो। सिद्धार्थ श्रेया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि ये क्या कर रही हो? मुझे समझ आता है कि तुम डर गई, इसीलिए तुमने मुझे हक कर लिया। डोंट वरी। हाँ। हाँ, ओके। तुम काफी डरी डरी लग रही हो। क्या तुम हमेशा से डरती रहती हो? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद। ओ, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। वो बस ऐसे ही
दरअसल मुझे ये मौसम में डर लगता है और मैं काफी डर जाती हूँ और ऊपर से ऐसा हादसा हो गया इस वजह से। ओह अच्छा, तो ये बात है। श्रेया इधर उधर देखते हुए कहती है, तो क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आओ। सिद्धार्थ श्रेया को लेकर आता है अपनी बाइक के पास और श्रेया को हेलमेट देते हुए कहता है, बैठो यहाँ। वाह, तुम्हारी बाइक तो बहुत अच्छी है, ये तो काफी महंगी भी लगती है। मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक है, तो मेरी फेवरेट बाइक है ये। वाह, ये बाइक इतनी ब्यूटीफुल है। ये तो काफी अच्छी है। श्रेया के फेस पर एक स्माइल आ गई थी उस बाइक को देखकर। तो क्या अब तुम इस बाइक को ही देखती रहोगी या फिर बैठोगी भी? हाँ मैं बैठती हूँ। श्रेया उस बाइक पर बैठ जाती है और अच्छे से हेलमेट को पहन लेती है। वो अपनी सारी सब्जियां सिद्धार्थ को दे देती है। वो उसके हैंडल पे टांग लेता है बेचारा। देखो श्रेया, मैं ना बाइक चलाता हूँ थोड़ा स्पीड में, तो मुझे अच्छे से पकड़ लेना, ओके? मैं पकड़ लूंगी। श्रेया सिद्धार्थ की शर्ट को पकड़ लेती है और सिद्धार्थ बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन वो बाइक स्पीड में चला रहा था जिस वजह से सिर्फ शर्ट पकड़ के तो गुजारा नहीं होने वाला था। तो श्रेया उसकी कमर पकड़ लेती है अच्छे से और उसके बाद की बाइक हो जाती है स्टार्ट फुल स्पीड में और सीधा रुकती है श्रेया के घर के आगे। सिद्धार्थ श्रेया के घर के आगे बाइक को रोकता है और उस घर को देखता है। श्रेया बाइक से उतरती है और सिद्धार्थ का हेलमेट वापस करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर तक छोड़ा। सिद्धार्थ श्रेया के घर को देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा घर काफी बड़ा है, ये एक महल की तरह लगता है। तुम तो काफी बड़े घर में रहती हो, लगता है काफी अमीर हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ ठीक है, तुम आराम से अपने घर चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है, जाओ, आराम से जाना। हम्म श्रेया अपने घर की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है और वापस आती है सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ अपनी बाइक स्टार्ट ही कर रहा था कि श्रेया के कहती है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, मुझे ये कहना था कि आप बाइक थोड़ा स्लो चलाना, इतनी स्पीड में मत चलाना, आपका कोई हादसा भी हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। सिद्धार्थ श्रेया को गौर से देखने लगता है, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। शुक्रिया तुम्हारा मुझसे पूछने के लिए। हम्म ओके, बाय। मैं चलता हूँ। उसके बाद श्रेया अपने घर की तरफ आ जाती है और सिद्धार्थ वहीं खड़ा होके देखने लगता है। जब तक श्रेया चली नहीं जाती, सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहता है और श्रेया अपने घर के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ भी वहां से अपनी बाइक लेकर चला जाता है। श्रेया सारा सामान लाकर किचन में रखती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, "अ, ये बहुत स्पीड में धक धक कर रहा है, क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? ये इतना स्पीड में क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? कभी तो ऐसा नहीं हुआ। ओह माय गॉड, लगता है मुझे पक्का कुछ हो गया है।" श्रेया बेचारी टेंशन में आ जाती है कि उसे क्या हो गया। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं सिद्धार्थ को, जो कि अपने घर पहुंच चुका था और वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो भी अपने हार्ट पे हाथ रखे हुए सोचता है, हाँ लगता है ये तो गया, गया ये गया, हो गया इसका कल्याण। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे सिद्धार्थ फिर से अपनी बाइक लेके श्रेया के घर के आगे खड़ा था और वो काफी देर से श्रेया का इंतजार कर रहा था, लेकिन श्रेया आई ही नहीं।
और ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे नहीं दिखी वो अगले दिन फिर आया और उसने उतना ही टाइम वहां पे बिता दिया। और वो फिर से तीसरे दिन आया और अब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। वो बस उसे देखना चाहता था, लेकिन श्रेया आ ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है, क्या ये घर से निकलती नहीं है? मैं इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहा हूँ और ये आ ही नहीं रही है। शिट। वो अपनी बाइक पर ही एक मुक्का मार देता है। अचानक से श्रेया के मेन डोर पे से कोई बाहर आता है। सिद्धार्थ देखता है तो ये श्रेया ही थी। सिद्धार्थ श्रेया को देखकर हैरान हो गया। सिद्धार्थ जल्दी से श्रेया के पास आता है और श्रेया से कहता है, श्रेया, तुम इतने दिनों बाद निकले हो घर से। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। श्रेया सिद्धार्थ को वहां देखकर हैरान हो गई और उससे पूछती है, तुम यहाँ इतने दिनों से, पर क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? और तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ? सिद्धार्थ अपने बाल को खुजाते हुए कहता है, हाँ सच में मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ वैसे? और 3 दिनों से मुझे कुछ काम था श्रेया। वो काम क्या था? क्या काम था? श्रेया कंफ्यूजिंगली सिद्धार्थ को देख रही थी। क्या काम था तुम मुझे बताओगे? क्या कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। वो ना मुझे एक काम ही था। काम क्या काम था? ओह हाँ, याद आ गया, याद आ गया। मेरी जैकेट। तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें जैकेट दी थी और तुम्हारे ऊपर उड़ाया था जो। हाँ, मैं उस जैकेट को लेने आया हूँ। दरअसल बात ऐसी है ना, वो मुझे मेरे किसी स्पेशल वन ने गिफ्ट की थी, तो मैं बस वही लेने आया था। देखो ऐसा है ना कि मैं वो जैकेट नहीं ले जाता, पर मैं वो जैकेट ले जाता क्योंकि वो मुझे किसी मेरे स्पेशल वन ने गिफ्ट की थी। तुम समझ सकती हो ना कि कोई स्पेशल मेरे लिए। ओह अच्छा, वो जैकेट। मुझे याद है तुम्हारी वो जैकेट। क्या मैं अभी लाके दूं? हाँ हाँ, तुम ले आओ ले आओ, जाओ। ओ ठीक है, तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं लेके आती हूँ। सुनो, अब क्या हुआ? श्रेया मुड़ती है और पूछती है सिद्धार्थ से, तुम आ तो जाओगी ना? क्योंकि वेट वेट वाला गेम मैं पिछले 3 दिनों से खेल रहा हूँ। अरे बुद्धू, मैं आ रही हूँ, बस मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, ओके तुम जाओ फिर। श्रेया चली जाती है जैकेट लेने। सिद्धार्थ अपने फेस पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं क्या कर रहा था ये गधों वाली हरकतें? सोच के तो आना था ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ, इसको कुछ बताना भी तो था। वो क्या सोच रही होगी? हाँ, मैं जैकेट के लिए, गॉड शिट यार। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ की जैकेट ले आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी जैकेट। मैंने इसे अच्छे से रखा है, ये देखो मैंने इसे धो दिया है अच्छे से। श्रेया उसे एक बैग में पैक करके लेकर आई थी और सिद्धार्थ को दे देती है, तुम इसे चेक कर देना, ओके? अरे कोई बात नहीं, तुम लाई हो तो अच्छे से धोकर ही लाई होगी। वैसे श्रेया, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं मार्केट जा रही थी, सब्जियां लाने। ओह अच्छा, तुम मार्केट जा रही हो। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुम मुझे छोड़ोगे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें उस दिन बहुत परेशान कर दिया था। तुम्हारा शुक्रिया पूछने के लिए, पर मैं चले जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी? मैं उस तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। अ, अच्छा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। सिद्धार्थ बाइक पर बैठता है और श्रेया को हेलमेट देते हुए कहता है, बैठ जाओ। श्रेया बाइक पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ कहता है, मैं बाइक स्पीड में चलाता हूँ तो तुम मुझे अच्छे से। मुझे याद है, मैं तुम्हें अच्छे से पकड़ लूं, है ना? मैं पकड़ लूंगी। सिद्धार्थ अच्छे से, ओह सॉरी, श्रेया अच्छे से सिद्धार्थ की कमर को पकड़ लेती है।
सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो अब हम चले? हाँ चलो। उसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। अब हम देखते हैं मार्केट का सीन। कुछ देर बाद ये लोग मार्केट पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ श्रेया से पूछता है, वैसे अब तुम क्या खरीदने वाली हो? मैं कुछ सब्जियां खरीदूंगी। ओह अच्छा। सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं सब्जियों खरीदने में? मैं भी चलता हूँ। अ, तुम क्यों जाओगे? तुम मत जाओ। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती। तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर दी है, तो अब तुम जा सकते हो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा। अरे कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बात क्यों नहीं है शुक्रिया की? शुक्रिया की बात है इसमें। अब मैं चलती हूँ, हाँ मुझे लेट हो रहा है। श्रेया वहां से जाने लगती है। सिद्धार्थ अपनी बाइक को पार्क करता है और श्रेया के पीछे पीछे आते हुए कहता है, श्रेया सुनो ना, मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारी सब्जियां उठवा लूंगा। श्रेया उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, "उम, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैंने कहा ना मैं खुद उठा लूंगी। और तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद करी है। उस दिन भी तुमने मेरी इतनी मदद करी थी और आज भी। तो तुम जा सकते हो, तुम परेशान मत हो। इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, ठीक है? तुम जाओ अब। वैसे भी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हम्म। श्रेया इतनी मासूमियत से कह रही थी। सिद्धार्थ तो श्रेया को ही देख रहा था और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, गया मेरा दिल तो। ये तो आज फेल ही हो जाएगा। मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है, मुझे लगता है कि आज मेरा दिल फेल हो जाएगा। श्रेया देखती है सिद्धार्थ को कि उसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ है। श्रेया डर जाती है। श्रेया सिद्धार्थ के हाथ के ऊपर ही अपना हाथ रख देती है और डरते हुए कहती है, तुम्हें क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। क्या तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है? हम हॉस्पिटल चले क्या? सिद्धार्थ शॉकिंगली श्रेया को देखता है और उसका हाथ देखता है अपने हाथ के ऊपर। उसकी हार्ट बीट और ज्यादा फास्ट हो जाती है। आह, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा हाथ। श्रेया देखती है उसका हाथ कहाँ है, तो जल्दी से अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, सॉरी सॉरी। वो मैं कह रही थी कि क्या हुआ तुम्हारे दिल में? क्या कुछ हो रहा है वहां? दर्द हो रहा है क्या? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलो चलो चलो, वरना हार्ट अटैक आ गया तो। अरे नहीं नहीं, जिसने मेरी जान बचाई मैं उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? नहीं नहीं, आज चलो जल्दी चलो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ उसे खींचता है और कहता है, हॉस्पिटल की नहीं जरूरत है मुझे। वो दरअसल, हाँ तुम्हें हॉस्पिटल की ही जरूरत है। मुझे तो लगता है मुझे भी हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है कल बहुत तेज तेज मेरा दिल भी धड़क रहा था। हाँ मुझे लगता है मुझे भी चेकअप करवा लेना चाहिए। चलो चलो, हम दोनों ही चेकअप करवा लेंगे। हमें चेकअप की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता है। श्रेया, हाँ। श्रेया अपना फेस ऊपर करती है और सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे श्रेया की फेस की तरफ जाने लगता है और श्रेया ये चीज नोटिस कर लेती है। वो पीछे हटते हुए कहती है, "अ, मुझे लगता है कि हमें सब्जियां ले लेनी चाहिए।" तो मैं तो कब से यही कह रहा हूँ कि हमें सब्जियां लेनी चाहिए। ओके चलो चलते। बेचारी बहुत डर सी गई थी। ये लोग सब्जियां खरीद लेते हैं और श्रेया सिद्धार्थ के साथ थोड़ा बहुत मार्केट घूमती है। सिद्धार्थ श्रेया से कहता है, वैसे तुमने सब्जियां खरीद ली हो तो हम कहीं चलें कुछ खाने? अ, क्या कुछ खाने? वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। श्रेया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं?
हम्म। सिद्धार्थ अपना हैंड श्रेया की तरफ करता है। श्रेया सिद्धार्थ के हाथों को देखती है और फिर सिद्धार्थ को, और हिचकिचाते हुए कह ही देती है, "म- मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें दोस्त बनाकर, क्योंकि मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। ठीक है, तो आज से हम फ्रेंड्स हैं, ओके?" श्रेया सिद्धार्थ से हाथ मिला लेती है। सिद्धार्थ उसे देख रहा था। श्रेया स्माइल कर रही थी। वो कितनी क्यूट लग रही थी स्माइल करते हुए। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ वहीं पर लग रहा था उसे वो गिर जाएगा। हाँ, इतनी जल्दी मान गई, मुझे लगा नहीं था। क्या सोच रहे तुम? नहीं, कुछ नहीं। वैसे अब हमारी दोस्ती हो गई है, तो क्यों ना हम मुंह मीठा करें। तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। वैसे पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आइसक्रीम तो खा लूंगी, पर मैं जितने पैसे लाई थी मैं तो सबकी सब्जियां खरीद ली। मेरे पास पैसे तो बचे ही नहीं। हाँ, तुम्हें किसने कहा पैसे देने के लिए? मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगा तुम्हें आइसक्रीम। ठीक है, चलो चलते हैं। आ, तुम खिलाओगे? हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी खिला दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। ओके? कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी। खड़ूस की तरह सिद्धार्थ श्रेया का हाथ पकड़ता है और उसे आइसक्रीम शॉप के पास लेकर आता है, और श्रेया को देखते हुए कहता है, तुम कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगी, बताओ मुझे?" श्रेया देखती है सारी आइसक्रीम्स को और वो कहती है, "हम्म, मुझे ये स्ट्रॉबेरी वाला, मुझे ये चाहिए।" ओह, तुम्हें ये पसंद है? ठीक है। श्रेया को सिद्धार्थ स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खरीद के देता है और खुद चॉकलेट वाली लेता है, और श्रेया बहुत इंजॉय कर करके उस आइसक्रीम को खा रही थी। उसने अपने फेस पर भी इधर उधर लगा लिया था। सिद्धार्थ आइसक्रीम वाइसक्रीम नहीं खा रहा था अपनी, वो सिर्फ श्रेया को ही देखने में बिजी था, और उसकी पूरी आइसक्रीम पिघल के उसके हाथों पे गिर गई थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था कुछ। श्रेया अपनी आइसक्रीम को खत्म करती है और सिद्धार्थ की तरफ देखती है, और उसे देखकर वो कहती है, ई, ये तुमने क्या करा सिद्धार्थ? तुमने सारी आइसक्रीम अपने हाथों पे गिरा ली। हे! सिद्धार्थ सुन ही नहीं रहा था। श्रेया सिद्धार्थ के गाल पर मारती है और कहती कि, सिद्धार्थ, ये तुमने क्या करा? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये क्या हो गया? सारी आइसक्रीम पिघल गई मेरी। सिद्धार्थ शॉकिंगली अपने हाथ को देख रहा था। श्रेया अपने माथे पे मारते हुए कहती है कि, आ, ये तुमने क्या कर लिया? तुम्हें पता भी है तुमने सारी आइसक्रीम वेस्ट कर दी। अब क्या कर सकते हैं श्रेया? तुम्हें खानी नहीं थी तो तुमने ली क्यों? मैंने ली तो खाने के लिए ही थी, पर मैं वो कुछ देखने लग गया था। श्रेया उसे शक की नजरों से देखते हुए कहती है, वैसे तुम देख क्या रहे थे? हाँ हाँ, मैं तो वो देखो, तुम्हारे पीछे वो लेडी खड़ी है ना, उसके पास वो डॉग कितना क्यूट है ना, मैं बस उसे देख रहा था। श्रेया अपना फेस पीछे करती है तो सच में वहां एक लेडी थी जिसके पास एक डॉग था, वो क्यूट था। श्रेया सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इस क्यूट डॉग के चक्कर में इस आइसक्रीम को भूल गए। हाँ, मैं क्या करता, वो है ही इतना क्यूट ना, तो कैसे नहीं मैं इसे देखता। ओह, ठीक है, अब इसे फेंक दो और चलो हाथ साफ करो अपने। हाँ, मैं करता हूँ। सिद्धार्थ उस आइसक्रीम को वहीं पर फेंक देता है डस्टबिन में, और अपने हाथ को धोता है। श्रेया बड़बड़ाते हुए कह रही थी, बेवकूफ कहीं का, सारी आइसक्रीम बर्बाद कर दी उसने। हम्म, श्रेया, सुनो। श्रेया पीछे पलटकर सिद्धार्थ को देखती है। हाँ, बोलो, तुम कुछ कह रहे थे क्या? सिद्धार्थ श्रेया के लिप्स को देखता है, वहां पर थोड़ी सी आइसक्रीम लगी थी कॉर्नर में। अ, सिद्धार्थ अपने थंब से उस आइसक्रीम को पोंछ देता है और उसे अपने माउथ में लेकर उसे टेस्ट करते हुए कहता है, "हम्म, वैसे सच में तुम्हारी चॉइस एकदम परफेक्ट है, ये आइसक्रीम टेस्टी है।" हाँ, श्रेया ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी।
तुम्हें खानी थी तो वहां से ले लेते ना, तुम्हें मेरे माउथ से लेने की क्या जरूरत थी? अ, अब मैंने टेस्ट करनी थी तो मैंने यहीं से कर ली। हम्म। पागल कहीं की। चलो अब, वैसे तुम्हें हमारे घर नहीं जाना क्या? जाना है ना, पर तुम्हें तुम्हारे घर तो छोड़ दो। अब हम दोनों दोस्त थे, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हम्म, पर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पहले तुम्हारे घर लेट हो रहा है ना काफी। हाँ, लेट तो हो रहा है। उसके बाद सिद्धार्थ श्रेया को उसके घर छोड़ के अपने घर आता है। और वो जैसे ही अपने घर में एंट्री करता है सिद्धार्थ, उसके मुंह पे उसके डैड फेंक के मारते हैं उसके रिजल्ट्स, और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घटिया मार्क्स लाने की? तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या फिर ये बकवास करने? आई एम सॉरी गाइस, सिद्धार्थ स्कूल में नहीं, कॉलेज में। ओके डैड, आप ये क्या कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? मैं अभी अभी घर आया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अब घर आए हो या कब घर आए थे। ये रिजल्ट्स देखो, ये क्या है? अह, ये क्या है मतलब? आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तुम, ये सिर्फ और सिर्फ 90% है। मैंने कहा था ना, मुझे 100% चाहिए। तुम इस बार भी सेकंड आए हो। तुम्हें पता है फर्स्ट पोजीशन किसी और ने ले ली। तुम हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगे। तुम देख रहे हो, हमारे खानदान में आज तक कोई सेकंड पोजीशन पे नहीं आया है, सब लोग फर्स्ट। समझ गए ना? लेकिन तुम एक ऐसे हो जो सेकंड। मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। इस इतने मार्क्स से कुछ नहीं होता। डैड, आपको पता है मैं 90% लाता हूँ, और मैं इसके लिए कितनी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन आपको फिर भी ये इनफ नहीं है। मुझसे जुबान चढ़ाते हो तुम। हाँ। और सिद्धार्थ के फेस पे पड़ता है एक जोरदार चांटा। सिद्धार्थ अपने गाल को पकड़ता है और गुस्से में अपने डैड को घूरते हुए कहता है, तो फाड़ दीजिए इस रिजल्ट को, और आइंदा से मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं कितना स्टडी करूं, बताओ मुझे, क्या मैं मर जाऊं? सिद्धार्थ, तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम अपने डैड से बात कर रहे हो और इस प्रकार बात कर रहे हो? डैड, बहुत हो गया। मैं हाई स्कूल से आपकी हरकतें देखते हुए आ रहा हूँ। 100%, 100%। क्या लगता है आपको 100% लाना इतना आसान है कि 90% मार्क्स है, इसमें ओनली 10% कम है? तो वो भी क्यों है, मुझे जवाब दो। और तुम मुझे बता रहे हो 100% लाना इतना मुश्किल है? क्या तुम्हें मैं अपने रिजल्ट दिखाऊं? मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मेरे 1% भी मार्क्स कम नहीं आए हैं कभी भी। और मैं तुमसे ये नहीं चाहता। समझ में आए? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, तो तुम्हें स्टडी में 100 में से 100 लाना है। समझ में आई बात? आगे चल के तुम ही मेरे बिजनेस को हैंडल करने वाले हो, और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। समझ में आई बात? करोड़ों का बिजनेस है, और तुम एक लौते वारिस हो इस बिजनेस के। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिमाग अच्छे से लगाओ। समझ गए ना? डैड, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैं अपना 100% देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर 10% मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा ही है, तभी तो इतने परसेंट मार्क्स कम आ रहे हैं। ओके फाइन, ठीक है। आपको 100% मार्क्स चाहिए ना? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं उतने ही लाऊंगा। ऐसा बोलकर सिद्धार्थ अपने कमरे की तरफ चला जाता है अपने पैर को पटकते हुए। और उसके डैड, जो कि गुस्से में उसकी मार्कशीट को देख रहे थे। सिद्धार्थ अपने कमरे में आता है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दीवार पर निकाल देता है। वो अपने मुक्के से काफी ज्यादा हिट करता है वॉल को, जिस वजह से उसके हाथों में काफी ज्यादा
हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। अब सिद्धार्थ और श्रेया बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो अक्सर मिलते हैं एक दूसरे से। 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। सिद्धार्थ अपनी बाइक लेकर श्रेया के घर के थोड़ा दूर खड़ा था। वो भी रेडी शेडी होकर। और वो श्रेया के फोन पर कॉल करते हुए कहता है, तुम कहाँ रह गई हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम अभी तक आई क्यों नहीं? मैं बस आ रही हूँ। थोड़ा सा सामान ले रही थी, रेडी हो रही थी। बस बस 2 मिनट। 2 मिनट तो मैं अभी आती हूँ। हाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब से 2 मिनट ही लगाए हुए हो। बस 2 मिनट और इंतजार नहीं करवाऊंगी। बस लास्ट 2 मिनट। ठीक है, जल्दी आओ। श्रेया फोन कट करते हुए कहती है, खड़ूस कहीं का। उसके बाद वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है, जहां पे उसकी सौतेली मॉम उसे घूर कर देखती है तिरछी नजरों से। और थोड़ा इठलाकर बोलती है, ओ, तो मैडम साहिबा चल पड़ी। वैसे जा कहाँ रही हो इतना रेडी होकर? अ, वो कुछ नहीं मॉम, मैं बस अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ। मतलब जो हमारे शहर के थोड़ा साइड वाला विलेज है ना, वहां पर बसंत वाला फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। आज से मेला लगा है, तो हम वहीं जा रहे हैं। बसंत का फर्स्ट फेस्टिवल वहाँ हर साल लगता है, तो बस। ओ, घर समय पर आ जाना, समझी? हाँ, मैं आ जाऊंगी, ओके। उसके बाद श्रेया डरते डराते अपने घर से बाहर आती है। हाँ, आज तो डर ही गई थी मैं। मुझे लगा था मॉम मुझे जाने ही नहीं देगी। पर कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए वो आती है और देखती है सिद्धार्थ खड़ा है। वो सिद्धार्थ को हाथ दिखाती है। सिद्धार्थ उसे इशारों में कहता है कि जल्दी आओ, जाना है। ओह, मैं आ रही हूँ। जल्दी से श्रेया उसके पास जाती है। सिद्धार्थ गुस्सा करते हुए कहता है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हें पता भी है? श्रेया अपने बालों को अपने कानों में टक करते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, वो बस मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो जल्दी। हाँ, मैं बैठ जाऊं? अरे, तो बैठोगी नहीं तो फिर चलेंगे कैसे? तुम इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो जब देखो? तुम ऐसे काम ही करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जाओ। मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। आह, ठीक है, अब बैठ भी जाओ। ये लो हेलमेट। ये लोग चले जाते हैं उस मेले की तरफ। ये दोनों मेला में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे झूले थे और बहुत सारी चीजें थी। सिद्धार्थ देखता है कि वहां पे कुछ खाने पीने की चीजें भी थी। सिद्धार्थ श्रेया का हाथ पकड़ के लेके जाता है और उसे फूड स्टॉल के पास खड़ा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो खाना है वो खा लो, अभी मैं पैसे दे दूंगा। बाद में मत कहना कि मैंने कुछ नहीं खिलाया। हाँ, अभी पैसे दे दूंगा को क्या मतलब है? अगर बाद में कुछ खिलाते तो भी तो पैसे देते ही ना। अभी भी तो दोगे ही। अगर मैं अपने पैसे लाई हूँ, मैं तुम्हारे पैसों का कुछ नहीं खाने वाली। अब नखरे मत करो, ले लो चुपचाप, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो अपने आप कैब बुक करके चले जाना। ऐसा ऐसा नहीं है। लो फिर, तुम्हें जो खाना है जल्दी लो, मेरे पास टाइम नहीं है, हमें और भी तो कुछ देखना है। हाँ, दे रही हूँ, खाली गुस्सा करता रहेगा हर टाइम, देखो। उसके बाद श्रेया को जो जो अच्छा लगता है वो सारी चीजें ले लेती है और उसे बहुत इंजॉय कर करके खा रही थी। वो थोड़ा सिद्धार्थ को भी खिलाती है। सिद्धार्थ को बाहर की चीजें ज्यादा नहीं पसंद, इसलिए वो थोड़ा बहुत ही खा लेता है। श्रेया इतना सारा खाना खा लेती है कि अब उसे चला नहीं जा रहा था। अ, मैंने इतना सारा खाना खा लिया, अब मैं मेले में कैसे घूमूंगी? हम्म
मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। क्या? तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? सिद्धार्थ शॉकिंगली उसे देख रहा था। हाँ, मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। अब मुझसे चला नहीं जाएगा। हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं क्या? ठीक है, हम यहाँ बैठ जाते हैं। श्रेया और सिद्धार्थ एक जगह बैठ जाते हैं और श्रेया बैठी ही रहती है। बेचारी थक गई थी खाना खा खा कर ही। आ, हम चले अब। तुम तो बस चले चले। जाओ ना, तुम नहीं जाना मुझे। गुस्सा क्यों कर रही हो? तो क्या तुम सच में नहीं चल पा रही? हाँ, मैं नहीं चल पा रही हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं। वो ऐसा कह ही रहा था, तभी वहां पर एक छोटी सी 4 साल की बच्ची आती है और वो सिद्धार्थ का पैर पकड़ के कहती है, डैड, आप यहाँ हो। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे डैड? मैंने आपको बहुत ढूंढा। वो बच्ची रो रही थी और ये देखकर श्रेया और सिद्धार्थ दोनों शॉक। श्रेया सिद्धार्थ को शॉकिंगली देखते हुए कहती है, "अ, अ, ये तुम्हारी बेटी है? सीरियसली? तुम अभी कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हारी बेटी है?" सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो बच्ची फिर से बोलती है, डैड, आप बहुत बुरे हो। आप अपनी बेटी को छोड़ के चले गए थे। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। हाँ, वो देखो, वो पुलिस वाले अंकल मुझे पकड़ने भी आ रहे थे, पर मैं वहां से भाग के आ गई। हाँ, आप कहाँ चले गए थे डैड? फिर वो श्रेया की तरफ देखती है और श्रेया को हक करते हुए कहती है, मम्मा, आप भी कहाँ चले गए थे? मैंने आपको देखा ही नहीं। आप भी मुझे छोड़ के चली गई थी डैड के साथ। आप भी बहुत बुरी हो। हाँ? मैं? मम्मा? नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। श्रेया शॉक। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। सिद्धार्थ शॉकिंगली पूछता है, "अ, बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे असली मॉम डैड कहाँ है और तुम कौन हो? हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? आप ही तो मेरे डैड हो। आप मुझे नहीं पहचान रहे। आप गंदे हो। मम्मा, डैड को समझाओ। वो तो मुझे पहचानने से ही मना कर रहे हैं। वो बच्ची बहुत रोने लगती है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि वो बच्ची है तो समझने भी नहीं वाली जल्दी। श्रेया उसे गोद में उठा के उसे चुप करती है और उसे प्यार से कहती है, बेटा शांत हो जाओ। हाँ, 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 हम ही तुम्हारे मॉम डैड है। हाँ, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ओके? अब शांत हो जाओ, रोना बंद करो। वो बच्ची श्रेया को अच्छे से हग करते हुए गुस्से में कूदते हुए सिद्धार्थ को देखती है। हाँ, मेरी मम्मा बेस्ट मम्मा। डैडा करते हैं। हाँ, मम्मा इज बेस्ट। मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा, आप मुझे अपने पास ही रखोगी ना? हाँ, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। डोंट वरी। क्या ये सब? सिद्धार्थ, हमें लगता है कि हमें बच्चे को पहले शांत करने की जरूरत है। उसके बाद हम इसके पास चढ़ेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि इसके रियल पेरेंट्स कौन है। मुझे लगता है बच्ची काफी डरी हुई है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। यहाँ भी इतनी भीड़ है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पुलिस को ढूंढते हैं कि कोई पुलिस मिल जाए, पुलिस स्टेशन मिल जाए जिससे वो हेल्प मांग सके। तभी उस बच्चे को दिखता है कॉटन कैंडी वाला। वो बच्चे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, डैड, मुझे वो खाना है, कॉटन कैंडी। प्लीज डैड, लाइए ना। लाइए ना मम्मा, मुझे वो चाहिए। ओके बेटा, अरे डैड लेकर आते। सिद्धार्थ, जाओ जरा वो कॉटन कैंडी लेकर आओ तो। ओके, मैं लेकर आता हूँ। ये लड़की भी ना, इतना प्यारा मोमेंट हमारा खराब कर दिया इसने आके। सिद्धार्थ कॉटन कैंडी लेता है, वो एक नहीं दो दो लेता है।
और एक उस बच्ची को देता है। वो बच्ची दूसरे को भी लपकते हुए कहती है, वाओ डैड, आप तो बुरे नहीं हो, आप मेरे लिए दो दो कॉटन कैंडी लाए, आई एम सो हैप्पी। बेटा, वो एक ना तुम्हारी मॉम का है, तो उन्हें दे दो। कोई बात नहीं, बच्चे को ही खाने दो, मैं छोटी थोड़ी हूँ अब। तुम पुलिस ढूंढो। वैसे श्रेया, अभी तुम खुद नहीं चल पा रही थी, अब बच्चे को लेकर चल रही हो, तुम थक जाओगी। लाओ मुझे दो, मैं इसे गोद में उठा लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं ले जा लूंगी। अरे तुम दो। आ, बेटा, डैडा को माफ कर दो। क्या डैडा के गोदी नहीं आओगी? हम्म, पर आप बंदे हो, आपने तो मुझे मना कर दिया था अपने डॉक्टर बुलाने से, मैं आपसे नाराज हूँ। ओके, डैडा को माफ कर दो बेटा। डैडा कान पकड़ के बोलते हैं, ओके आई एम सॉरी। वो बच्ची श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया उसे हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, यूर गुड गर्ल बेबी, सो अपने डैडा को माफ कर दो। ओके, मैं आपको माफ कर देती हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ उसे गोदी में उठा लेता है। सिद्धार्थ श्रेया के कानों के पास जाकर कहता है, वैसे कब तक हमें ये नाटक करना पड़ेगा? ऐसे नाटक भी अच्छा है मेरे लिए। कुछ कहा तुमने सिद्धार्थ? नहीं नहीं, मैंने कहा कि हमें कब तक ये गेम खेलना है? जब तक हमें पुलिस नहीं मिल जाती, या फिर कोई ऐसा जो हमारी मदद कर सके। ओके, तो ढूंढते हैं चलो। उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन ढूंढते, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन तो नहीं, लेकिन दो पुलिस वाले मिल जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी और एक औरत खड़े थे, जो उन पुलिस वालों से बात कर रहे थे। सिद्धार्थ और श्रेया उनके पास जाते हैं, और वो आदमी और औरत इन दोनों को भी देखते हैं। तभी उनकी नजर जाती है उस छोटी बच्ची पर। वो औरत जल्दी से उस बच्ची को अपनी गोदी में ले लेती है, सिद्धार्थ की गोदी से, और कहती है, बेटा तुम कहाँ चली गई थी, मम्मा तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। तभी वो पुलिस वाले देखते हैं श्रेया और सिद्धार्थ को। श्रेया कहती है, हम यहीं आ रहे थे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, क्या ये आपकी बेटी है? वो लेडी श्रेया को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, ये आपको कहाँ मिली? ये बाजार में ही हमें मिली, और ये हमारे पास आकर हमें मोपलेट कह रही थी, तो हम इसे यहाँ ले आए, हम पुलिस को ही ढूंढ रहे थे ताकि हम हेल्प ले सके उनकी। वो लेडी श्रेया का शुक्रिया करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। मेरी बेटी खो गई थी, दरअसल वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है, तो वो आपको मम्मा डैडा समझ रही होगी, पर आई एम सॉरी। नहीं, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, पर आप अपने बच्चे का ध्यान रखना। ओके। वो दोनों हस्बैंड वाइफ श्रेया और सिद्धार्थ से शुक्रिया कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। श्रेया और सिद्धार्थ भी वहां से निकलने लगते हैं और चलने लगते हैं। श्रेया चलते हुए कहती है, वैसे वो बच्ची काफी अच्छी थी ना? हम्म। सिद्धार्थ तो ब्लश कर रहा था, और श्रेया उसको देखती है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है इतना? हम्म, ये लगता है किसी सोच में डूबा हुआ है। हे सिद्धार्थ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? और हम सिद्धार्थ को देखते हैं, वो क्या सोच रहा था। वो मुझे डैड बोल रही थी और श्रेया को मॉम। वैसे ये मोमेंट बहुत अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। हे सिद्धार्थ। हाँ हाँ श्रेया, बोलो, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि कितना अच्छा खेला है ना, हमें घूमना चाहिए। पर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं श्रेया, मैं तुम्हें पिगी बैग राइड दे देता हूँ, मेरी बैग पे बैठ जाओ। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अब छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे कोई बात नहीं, छोटी बच्ची नहीं है तो क्या हो गया, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है ना, तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें कैरी करके ले चलता हूँ। सच में? मैं बैठ जाऊँ ना? देखो मैं बहुत भारी हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लूंगा, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ फिर।
और श्रेया बैठ जाती है सिद्धार्थ की पीठ पर और वो उसे उठा लेता है। हाँ, इतनी हल्की है उसके बावजूद बोल रही है कि मैं उठा नहीं पाऊंगा। ये दोनों ऐसे ही मेले में घूमने लगती है। श्रेया सिद्धार्थ से कहती है, तुम थक गए होंगे ना सिद्धार्थ। नहीं, मैं नहीं थका। मैं रोज जिम में 70 केजी का डंपल उठा लेता हूँ अपने एक हाथ से, और तुम्हारा वजन लगभग 50 केजी भी नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ, तुम 70 केजी का डंपल उठा लेते हो? सीरियसली? हाँ, क्या मैं तुम्हारे सामने उठा के दिखाऊं? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा, मुझे बताओ क्या उठाना है? अ, अ, नहीं, मुझे विश्वास हो गया, कोई बात नहीं। ओ, तुम बहुत स्ट्रोंग मैन हो, बहुत स्ट्रोंग। मैं स्ट्रोंग तो हूँ ही। हाँ, हाँ। वैसे, सिद्धार्थ, देखो क्या बेच रहे हैं। वो कुछ स्पाइसी सा बड़ी सी स्टिक में लगा के बेच रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। ये दोनों स्टॉल के पास आते हैं। वो लोग पोटैटोज बेच रहे थे, स्प्रिंग पोटैटोज। श्रेया उस पोटैटोज को खरीद लेती है और खाने लगती है। फिर से ये लोग चलने लगते हैं। हवाएं चल रही थी। अब ये लोग जा रहे थे अपनी बाइक की तरफ। श्रेया सिद्धार्थ से कहती है, "अम, आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घूम कर। वाह, मेला बहुत अच्छा था और यहाँ का खाना तो डिलीशियस था।" वो उस की बाइक लेने ये सब कह रही थी। लेकिन मुझे गर्मी लग रही है थोड़ी सी। ये बाल मेरे बंधे हुए हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 1 मिनट। श्रेया अपनी क्लेचर को अपने बालों से निकाल देती है और उसके बाल को सुलझाती है। अब अच्छा लग रहा है खुला खुला। तब से लग रहा था कि सर में पता नहीं क्या ही बांध रखा है मैंने। और वो बाल सिद्धार्थ के मुंह पर भी आ रहे थे। ये तुमने ये क्या करा है? ये तुम्हारे जो बाल है ना, ये मुझे देख रही हो ना, मेरे मुंह पे आ रहे हैं। हाँ सिद्धार्थ, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो मैं अपने बालों में ये हवा भी तो डालूंगी ना। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुला खुला। हाँ, तुम्हारा खुला खुला कोई चुड़ैल ही समझ लेगा। क्या कहा सिद्धार्थ तुमने? बताओ मुझे। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ, चुड़ैल? किसने कहा तुम्हें चुड़ैल? तुम्हें लगता है तुम्हें चुड़ैल कहने की जरूरत है? लोग देखकर पहचान जाएंगे। क्या? तुम मेरे मुंह पे सीधा सीधा कर रही थी, मैं हूँ। इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। हाँ, तो भाई श्रेया सिद्धार्थ के बाल को खींचने लगती है। सिद्धार्थ अपने बालों को बचाते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं मजाक कर रहा था। तुम एंजल हो, तुम परी हो, ब्यूटीफुल। अब ठीक है, मैं मजाक कर रहा था बस। ये मजाक था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमने सच में मुझे चुड़ैल कहा ना, तो देख लेना, मैं सच में तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। ओके, मैं नहीं कहूंगा। श्रेया के हाथ में क्लेचर था। वो सोचती है उसे वो कहाँ रखे, तो वो सिद्धार्थ के शर्ट के कॉलर पर ही उसे चिपका देती है। सिद्धार्थ कहता है, अब ये तुमने क्या करा? मेरे शर्ट की कॉलर पे तुमने क्लेचर क्यों लगा दिया? मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है और मैं इसे हाथ में नहीं रख सकती। क्या हो गया, मैंने अगर यहाँ पे रख दिया तो मैं घर जाते वक्त ले लूंगी। ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारी शर्ट को खा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये लोग बाइक पे बैठते हैं वापस। अरे सिद्धार्थ श्रेया को उसके घर छोड़ने आता है और ये लोग बाइक से उतर रहे थे, तो श्रेया को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने हाई हील पहनी थी और उसके पैरों में इंजरी हो गई थी थोड़ी बहुत। तो सिद्धार्थ उसे उठा के नीचे उतारा था, लेकिन तभी वहां पर श्रेया का भाई वहीं से गुजर रहा था और उसने ये सीन देख लिया। कोई लड़का श्रेया को उठा के नीचे उतार रहा है और वो एकदम शॉक। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। अभी नाइट का टाइम हो चुका था, तो ज्यादा लोग नहीं थे सड़क पर। ना जल्दी से मोबाइल निकालता है और 2-3 पिक्चर क्लिक कर देता है उन लोगों के साथ में।
श्रेया सिद्धार्थ बाय बाय बोल कर अपने घर पे चली जाती है और श्रेया का भाई पिक्चर्स को देखते हुए कहता है, आज तो मॉम को मैं खुश कर कर ही रहूंगा और इस श्रेया का पत्ता इस घर से काट कर रहूंगा। हाँ, मेरे हाथ बड़ी अच्छी जिंदगी है वैसे। ऐसा कहते हुए वो इवल स्माइल देता है और घर की तरफ जाता है। हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहां पर श्रेया के डैड जो कि सोफे पर बैठे हुए थे हॉल में और वो बहुत गुस्से में थे। उनके सामने मोबाइल था जिस पर पिक्चर्स थी, वो भी श्रेया की उस बाइक वाली लड़की के साथ जो कि सिद्धार्थ था, और वहीं पर श्रेया की मॉम और उसका भाई, श्रेया की सौतेली मॉम और सौतेला भाई, ये लोग उसके स्टेप ब्रदर एंड मॉम है। ओके। और श्रेया के डैड गुस्से में कहते हैं, ये लड़की कर क्या रही थी और इसे परमिशन किसने दी जाने की? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। श्रेया के डैड गुस्से में श्रेया की मॉम को देखते हुए कहते हैं। श्रेया की मॉम डर जाती है और वो हिचकिचाते हुए कहती है, मैंने रोका था बेटी को, लेकिन वो मानती ही किसकी है? उल्टा मुझे जवाब देकर चली गई, मुझे सुना कर चली गई कि आप होती कौन हो। हाय, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, मैं कौन होती हूँ? अब वो मुझे बताएगी कि मैं कौन होती हूँ उसे बोलने वाली, पहले आप उसे तो देखिए। वो अपना माथा पीटते हुए एक्टिंग बाजी करने लगती है और श्रेया का भाई वो भी थोड़ा गुस्से में एक्टिंग करते हुए कहता है, डैड मैंने तो पहले ही कहा था हमें श्रेया पर सख्ती बरतनी चाहिए। अब देखें आप क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देखें, वो हमारी नाक कटवाने पर तुली हुई है, वो ऐसे ही आवारागिरी कर रही है। ये सुनकर तो श्रेया की डैड की मुट्ठियां कस जाती है। वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, सर्वेंट जाओ और श्रेया को बुला कर लेकर आओ, अभी इसी वक्त मुझे उससे कुछ बात करनी है। ओके सर। सर्वेंट जाती है श्रेया के रूम पर और उसके रूम में नॉक करती है। श्रेया रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी और वो देखती है कि उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। वो आती है बाहर तो सर्वेंट उसे बताती है कि आपके बाबा ने आपको नीचे बुलाया है तो आप जाएं। श्रेया नीचे आती है और अपने बाबा को देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, बाबा आपने मुझे बुलाया, क्या कुछ काम था? कुछ काम था, यहाँ आओ। श्रेया के डैड ने मोबाइल को साइड में रख दिया था। श्रेया वहीं पे सोफे पर बैठ जाती है और धीरे से कहती है, बोले क्या आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है मुझसे? दरअसल मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। हमें आपसे इम्पोर्टेंट काम ही था। तो आप कॉलेज जा रही हैं? हाँ हाँ डैड। हमें ये कहना था कि हम एक फैसला ले रहे हैं। कैसा फैसला? आप अब यहाँ स्टडी नहीं करेंगी। मतलब बाबा आप क्या बोलना चाहते हैं? पहली बात तो हमने ये फैसला पहले ही लिया था, लेकिन आपको बता देते हैं कि अब आप यूएस जा रही हैं और हमने आपका सारा इंतजाम वहीं करवा देना है और कल सुबह 8 बजे की आपकी फ्लाइट है, तो आपको अपना सारा सामान पैक करना होगा, ठीक है? उम्मीद है आप समझोगी और रीजन पूछने की जरूरत मत करना। और एक और बात, हमें आप बताएं कि आजकल आप किस लड़की के साथ घूमती हैं और रात को आप 8 बजे घर आई थी। मुझे बताएंगी कि ये कोई वक्त होता है एक लड़की को रात को घर आने का? हाँ, श्रेया ये सारी बातें सुनकर डर गई और उसे शौक लगा। बाबा वो मेरा दोस्त है बस, और कुछ नहीं है हमारे बीच। आपको पता है वो किस टाइप का लड़का है? बताओ इसे। तभी श्रेया का भाई गला साफ करते हुए कहता है, डैड वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और आपको पता है वो कॉलेज में सबको बुली करता है, वो बहुत बुरा लड़का है, आवारागिरी करता है दिन भर और तो और लड़कियों को छेड़ता रहता है।
मैं क्या बताऊं, वो इतना बेहुदा है, सबसे मार पिटाई करता रहता है और जिसे तिसे पीट देता है, एकदम आवारा है, पढ़ता ही नहीं है, स्कूल बंक करके जाता रहता है, कॉलेज बंक करता रहता है। और मैं कितने उसके कारनामे गिनवाऊं। और ऐसे लड़के के साथ श्रेया घूम रही थी बाहर, वो और वो इसका दोस्त थे। तो आप सोचें कि इस पर क्या असर पड़ेगा और हमारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी। हम्म। श्रेया, तुमने सुना तुम्हारे भाई ने क्या कहा? हाँ, बाबा, वो मैं नहीं जानती थी, वो दरअसल। हम्म। चुप हो जाओ अब। ठीक है, जो हुआ सो हो गया। हम आपसे अब बस इतना कहना चाहेंगे कि आइंदा से उस लड़के से दोबारा कभी मत मिलना। और अगर हमें पता भी चला कि आप उससे मिली हैं, तो आप नहीं जानती कि मैं क्या करूंगा। और आज ही आप अपना सामान पैक करेंगी और कल सुबह 8 बजे की आपकी फ्लाइट है और आप यूएस जा रही हैं। समझ गई ना? श्रेया की हिम्मत ही नहीं होती और कुछ कहने सुनने की, वो सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। और श्रेया के डैड एक और बात कहते हैं, और आज आप कॉलेज नहीं जा रही हैं, मैं आज ही आपका ट्रांसफर करवा रहा हूँ। ऐसा बोलकर श्रेया के डैड वहां से चले जाते हैं और श्रेया शॉक थी। और ये दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर इविल स्माइल करते हैं। श्रेया रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन। अगले दिन श्रेया यूएस जा रही थी, वो एयरपोर्ट पे थी और अपनी फैमिली को देख रही थी। वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बाबा से करती है। वो रोते हुए सबको देख रही थी और लास्ट में वो आती है और अपने बाबा को एक टाइट हग करती है। उसके पापा के दिल में भी बेचैनी हो रही थी, वो भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी को इतनी दूर भेजे। लेकिन वो मन में सोचते हैं, मैं वो नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ भी ये सब हो। मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। श्रेया के बाबा उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठीक है, जाओ, और उम्मीद है तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी हमें। मैं अच्छे से स्टडी करूंगी, आप अपना ध्यान रखिएगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद वो फ्लाइट में बैठती है और यूएस के लिए निकल जाती है। और हम यहाँ से देखते हैं 10 दिन बाद का सीन। 10 दिन हो चुके थे और सिद्धार्थ का श्रेया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और ना ही वो उससे मिला था, और श्रेया का फोन नंबर भी बंद बता रहा था क्योंकि श्रेया ने सिम बदल दी थी अपनी। सब कुछ बिल्कुल अता पता गायब हो चुका था श्रेया का। वो श्रेया के घर के बाहर भी बहुत बार गया लेकिन श्रेया का कोई अता पता नहीं मिला उसे। ना श्रेया आ रही थी, ना कुछ ना कुछ। और कहीं जाकर उसे ये पता चला कि श्रेया अब नहीं रहती, वो बाहर कहीं जा चुकी है। उसको पता नहीं कि श्रेया कहाँ गई है, अब वो इरिटेट हो गया है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। वो श्रेया के घर के बाहर खड़ा था और अब वो बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में अपने फोन को बाहर निकालता है और उसमें एक किसी का तो नंबर डायल करता है और गुस्से में उससे कहता है, मुझे अभी के अभी सारी इंफॉर्मेशन दो कि श्रेया कहाँ गई है। मुझे जल्दी चाहिए, समझ गए ना तुम? ओके सर, मैं अभी भेजता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। उसके बाद वो गुस्से में कॉल कट करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और गुस्से में श्रेया की फोटो को देख रहा था और साइको की तरह हंस रहा था। तो तुम यहाँ से चली गई, और तुम गई कहाँ हो? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा ना? पर मैं पता लगा लूंगा तुम कहाँ गई हो। हम्म। हाँ, और तो और तुमने अपना सिम भी बंद कर दिया। वैसे मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी? ठीक है, तुम्हारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर तुम्हें इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ा, लेकिन तुम मुझे बता भी तो सकती थी ना। हम्म।
लेकिन तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, क्यों? आखिरकार मैं तुम्हारा कुछ नहीं है, बताओ मुझे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। देखना तुम, मैं तुमसे गिन गिन कर बदले लूंगा। मैं तुमसे मैं दिन दूर रहा हूँ, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा श्रेया। तब इसके फोन में बेल बजती है। वो फोन को देखता है और कॉल पिक करता है। तभी सामने से वो इंसान बोलता है, सर मैंने श्रेया की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। दरअसल वो यूएस चली गई है स्टडी के लिए। यूएस चली गई है? क्या मतलब है? हाँ सर, वो यूएस गई है। और सिद्धार्थ का वो आदमी उसे सारी इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस कॉलेज में है, क्या क्या सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। सिद्धार्थ स्मक करते हुए कहता है, अब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। यानी कि फंस चुकी हो तुम तो श्रेया। अ, तभी उसके जो कॉल पे जो इंसान था वो कहता है, पर सर मैं आपको कुछ और भी कहना चाहता हूँ। दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ अब? सिद्धार्थ अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। वो असिस्टेंट थोड़ा डर जाता है। वो सिद्धार्थ का असिस्टेंट है। वो सिद्धार्थ से कहता है, "अ, सर दरअसल बात ऐसी है कि आ, हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसके साथ हमने काम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमने काम करने के लिए, दरअसल हुआ ऐसा कि अचानक से हमारा वो प्रोडक्ट लॉन्च होते ही फेल हो गया। और हमें 1.5 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। एंड मुझे लगता है कि आगे और भी होना बाकी है। ये न्यूज सुनकर तो सिद्धार्थ शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो असिस्टेंट? 1.5 मिलियन डॉलर्स का लॉस हो चुका है और होना बाकी है। यस सर, मुझे नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी हो गई। मतलब हमारे शेयर एकदम से ही गिर गए हैं। अब गलती कहाँ है, किसकी है, ये तो अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन मैं पता लग करके जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन आपको ये सब हैंडल करना होगा जल्दी से जल्दी, वरना आपकी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। मैंने खुद के दम पर ये कंपनी खड़ी करी है और ये कंपनी मैं नहीं लॉस कर सकता। असिस्टेंट एक काम करो, मुझे जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन ला के दो कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हमारे प्रोडक्ट्स इतने बेकार हो गए हैं। और मुझे उस कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ला के दो जिसके साथ हमने कोलैब किया था। ओ, ओके सर। उसके बाद कॉल कट होता है। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, पहले मैं अपनी कंपनी को हैंडल करूंगा और उसके बाद इस लड़की को। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी इतनी सालों की मेहनत डुबा दूं। मैंने अपने दम पर कुछ किया है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं खो सकता। बिल्कुल भी नहीं।